नमस्कार दोस्तों, बिल्टोन का ये लेटर है जो 2019 को जो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये पूर्व में जो प्रबंधक निषेधक थे, हमारे जो एमडी सर थे राहुल सिंह ने, वो खुद ये लेटर हमारे सरकार के मुख्य सचिव को ये लेटर दिया गया था। इस लेटर में क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को लास्ट तक बनी रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले एक छोटा सा दोस्तों काम करना होगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट करें तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबा दें। दोस्तों ये पत्रांक है और यहाँ पर दिनांक है जो बिल्टोन के लिखा है, और यहाँ पर सेवा में अपर मुख्य सचिव को प्रशासन विभाग को यहाँ पर बिहार सरकार में दिया। सेवा में देखिएगा अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना, ठीक है। विषय में दिया हुआ है दोस्तों कि बिल्टोन में जितने भी के माध्यम से चयनित तथा राज्य सरकार के कार्यालयों में प्रेषित आईटी मैन पावर हेतु सीधे संविदा संपन्न करने तथा भुगतान किए जाने की व्यवस्था के संबंध में, ठीक है। तो कौन कहे थे? तब प्रबंधक निषेधक जो थे पूर्व में, वो इसने सचिव को लेटर लिखे। उसमें कहा गया है कि संविदा पर संपन्न करते हुए सीधे भुगतान की व्यवस्था किया जाए, ठीक है। जिसमें प्रशासन विभाग जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो है, यहाँ पर एक लेटर भी है जिसमें आपको लेटर दिया हुआ है। यहाँ पर और भी चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पर उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि वर्तमान में चयनित आईटी मैन पावर आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बिल्टोन द्वारा आईटी मैन पावर का चयन कर अधियाची कार्यालयों को कर्मियों का उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। तथा पेरोल मैनेजमेंट का कार्य भी बिल्टोन द्वारा ही वाहन एजेंसी के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये तो सभी लोग जाते हैं कि वहाँ जो बाहरी जो व्यवस्था रखा हुआ है थर्ड पार्टी की तरह एजेंसी के माध्यम से ये कार्य लिया जाता है। व्यवस्थित औपचारिकताएं निर्धारित नहीं होने के कारण कर्मियों को भुगतान एवं कटौती से संबंधित समस्याओं प्रायतः आती रहती है। वर्तमान में कार्यालय द्वारा अध्याचना प्रेषित करना, बिल्टोन द्वारा पुल से कर्मियों को उपलब्ध करा सके उनसे इकरारनामा संपन्न करना, कार्यालयों द्वारा उपस्थित विवरणी प्रेषित करना, बिल्टोन द्वारा भुगतान हेतु विपत्र प्रेषित करना तथा कार्यालयों द्वारा भुगतान निर्गत करना इत्यादि प्रक्रिया कई चरणों में निष्पादित की जाती है तथा इसके बाद बिल्टोन द्वारा वैज्ञानिक कटौती के निर्देश के साथ वाहन एजेंसी को राशि प्रेषित की जाती है। इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ को होता है, बिल्टोन के जो कटौती बहुत ज़्यादा होती है, और कटौती जो होती है सीधे काट के इस चीज़ को भुगतान किया जाता है, वो भी एजेंसी के माध्यम से दिया हुआ है, ठीक है। विभागों से भुगतान प्राप्ति से देरी, लंबी प्रक्रिया तथा एजेंसी पर निर्भरता के कारण वास्तविक भुगतान में देरी तथा EFI, ESI जैसी विषयों में अन्य समस्या भी होते रहा है। वो कह रहा है कि हमारी जो सैलरी होती है बहुत सारे लंबी प्रक्रिया से एजेंसी के माध्यम से जुड़ता है, जिसमें PF और एजेंसी की अन्य जो समस्या उत्पन्न होती रहती है। सही बात है। इसका अकार्यमन दंड बिल्टोन के भुगतना पड़ता है। यह समस्या वर्तमान 9500 की संख्या से कारण काफ़ी बड़ी हो गई है तथा बढ़ती संख्या के कारण भविष्य में समस्या के गुणात्मक विस्तार की प्रबल संभावना है। यानी कि कह रहा है कि बहुत सारी समस्या जो है बिल्टोन की वैकेंसी आ रही है, बढ़ते जा रहा है संख्या, जिसपे प्रॉब्लम काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। ये सरकार को अवगत किया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया, जिसके कारण से बहुत सारे 2019 में जो लेटर भेजा गया था जिसमें संबंधित दिनांक को बैठक भी हुई, लेकिन बैठक के आलोक में कोई भी अग्रगत बिल्टोन के प्रस्ताव जो होती है, अधियाचना जो होती है, कर्मियों के सेवा पदार्थ के कार्यत से कोई भी काम नहीं किया गया था। इसमें साफ कर रहा है कि जो भी कार्य होता है वो सीधे यदि याचना करने के वाले कर्मियों को सेवा प्राप्त करता कार्यालयों द्वारा ही कर्मियों को सीधे भुगतान किया जाए। जो कर्मियों का ससमय भुगतान प्राप्त होना तथा इत्यादि कटौती की सुचारू व्यवस्था का लाभ होगा। आयकर के लिए वर्तमान में 9500 कर्मियों की संख्या के कारण राज्य सरकार में GST मद में ही अनुमादन यानी कि 50 करोड़ वार्षिक आय की बचत होगी। दोस्तों सोच लीजिए कि कितने कर्मी का यहाँ पर जो कटौती की जाती है, जो GST के नाम पर जो अनुदान दिया जाता है, जो कटौती कर्मियों से लिया जाता है, वो 50 करोड़ का जो है वार्षिक आय बचत होगा। ये कौन कर है? तो पूर्व में जो थे प्रबंधक निषेधक, वो खुद इन्हें अवगत करा के इस चीज़ को सरकार के सचिव को ये सौंपा, लेकिन सरकार के सचिव से अभी भी कोई करवाती नहीं कर पाई।
संख्या यहाँ पर देखिए, संख्या वृद्धि के साथ इस बचत में भविष्य में बढ़ोतरी होगी। यानी जैसे जैसे कर्मी का बहाली होते रहेगा, जैसे जैसे कटौती हो गए वैसे वैसे संख्या बढ़ सकता है। तो 50 करोड़ जो था वर्षी उस समय 2019 में था, अभी तो सोच लीजिए सर कितना करोड़ होगा इसमें। वास्तविक व्यवस्था में बेल्ट्रॉन केवल एक IT बॉय मैन पावर चयन विशेषज्ञ एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कर्मियों का उपलब्धता तथा वार्षिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु समय समय पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, सिलेबस निर्धारित करने, कंप्यूटर निर्धारित परीक्षा आयोजित करने तथा सफल अभ्यर्थियों का पूल आधारित करने का दायित्व बेल्ट्रॉन का होगा। ये तो सब चीज़ जानता है कि जो भी समय समय पर जो होता है ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन करना, एग्जामिनेशन लेना, ये सब चीज़ दिया हुआ है। सीधे सरकार से है, सीधे जो है सेवा समायोजन किया जाए, सीधे मेन पावर संविदा भर्ती जो होती है सीधे विभाग से किया जाए, भुगतान भी विभाग करेगी। तो ये चीज़ को मुख्य सचिव को लिखा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं लिया है। इसी लेटर के माध्यम से बहुत सारे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी किए गए, बहुत सारे 10 दिन का अनिश्चितकालीन हड़ताल बहुत सारे कर्मी किए, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता अभी तक सरकार की तरफ से कोई माध्यम नहीं हुआ, जो अभी तक यही चलते आ रहा है। तो ये जानकारी की वीडियो के माध्यम से दे दिए। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।